पूर्वी दिल्ली के थाना खजूरी खास में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान लोनी के बदमाश आमिर खान और अशोक विहार के रमजान को पुलिस ने किया ढेर। इस मुठभेड़ में बदमाशों की गोली से सचिन खोकर और ललित तोमर, 2 पुलिसकर्मी भी हुए बुरी तरह से घायल। बदमाशों के पास से पुलिस ने 2 पिस्टल, 4 मैगजीन, 60 जिंदा कारतूस और 1 लाख नकदी की बरामद। मारे गए बदमाश उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लूटपाट के कई मामलों में वांछित थे। बदमाशों ने 15 दिन पहले ही इस मकान के अंदर एक कमरा किराए पर लिया था। हम इस समय मौजूद हैं कच्ची खजूरी का ये C8 गली नंबर 9 आता है और जहां पर ये बिल्डिंग आप देख रहे होंगे, ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के अंदर 2 बदमाश किराए पे रह रहे थे और बताया ये जा रहा है कि किसी को खास जानकारी नहीं थी। बताया जो किराएदार थे, जो इन्होंने बता रखा था बदमाशों ने कि हम स्पोर्ट का काम करते हैं, कपड़े का, जूते का, इस तरह का व्यापार बताया था। और 2 इसमें आखिरकार कई परिवार रह रहे थे, लेकिन 2 जो बदमाश थे वो उन्हीं के बीच में रह रहे थे। बताया जा रहा है मकान मालिक बताने के अनुसार कि ये कुछ समय पहले ही यहाँ रहने के लिए आए थे और ये इसी मकान में रह रहे थे। पुलिस को किस तरह की सूचना मिलती है कि बदमाशों के पास हथियार हैं और जब पुलिस आती है यहाँ पर तो बताया जा रहा है कि बदमाश जो है अपने आप पे पिस्टल रख के और अपने को हिट करने की बात करते हैं, धमकी देते हैं। पुलिस को बोलते हैं कि अगर आप मेरे पास आओगे या मुझे जाने का रास्ता नहीं दोगे तो हम अपने आप को गोली मार लेंगे। और दूसरी बात, उन्होंने पुलिस ने जब ज़्यादा प्रयास किया तो ये भी बताया कि अगर आप हमें जाने का रास्ता नहीं देंगे या हमारे लिए सुलभ सहायता नहीं करेंगे तो हम जो है इस बस्ती को, हमारे पास इतना राशन है, बम से लगा के, गोलियों से लगा के इतना राशन है कि आप जो है हम इस बस्ती को भी उड़ा सकते हैं। आखिर पुलिस दहशत में थी, लेकिन पुलिस ने 4 घंटे दिए बदमाशों को समझाने के लिए और समझाने के बावजूद भी पुलिस जब बदमाश नहीं माने तो आखिरकार दोनों तरफ से फायरिंग हुई। जब बदमाशों ने फायरिंग की तो पुलिस पार्टी ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। फायरिंग के दौरान दोनों बदमाश मारे गए हैं। यही मकान है जिस मकान में ये दोनों रहा करते थे और बताया जा रहा और भी लोग थे, लेकिन पुलिस ने उस समय जब फायरिंग हुई तो उससे पहले सारे लोगों को ये मकान खाली करा लिया गया था और यहाँ आसपास के लोगों को भी तितर बितर कर दिया था, यहाँ से हटा दिया था। आप देख रहे हैं कि देखो ब्लड पड़ा हुआ है, जिस तरह से ये स्पॉट हैं ब्लड के। मुझे लगता है कि जब उतारा गया होगा तो उन्हीं बदमाशों का ये ब्लड है, जब नीचे लाए गए होंगे। और ये जाने का आगे से रास्ता था, ऊपर ही रह रहे थे और ऊपर ही वो थे। अब मकान मालिक ने भी काफ़ी इसमें समझाने की कोशिश की। मकान मालिक ने कहा कि आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है और आप जो है अपने आप को सरेंडर कर दो और आपकी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन सब तरह के समझाने के बाद भी, पुलिस के समझाने के बाद जब बदमाश नहीं मानते हैं और फायरिंग कर देते हैं पुलिस पार्टी पर, तो दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है और फायरिंग के दौरान दोनों बदमाश का इनकाउंटर हो जाता है। क्या नाम आपका? जलंधर साहब। जलंधर जी, इस इनकाउंटर के बारे में क्या जानकारी और कब मिली आपको, कैसे मिली? हमारे घर पर फोन किया था, हम रहते हैं सोनिया बिहार। सोने में रहते हैं? हाँ, फोन किया कि तो आपका मकान में आपका मकान में 2 आदमी बंदूक लेके आते, वो टेनिस गन लेके खड़ा है। अच्छा, आपके बेटे हैं ये राजेश गुप्ता? हाँ। अच्छा, तो फिर आप आए? फिर आए, हम देखे तो बोला भाई निकल जाओ, खोल दो कुंडी, काहे के लिए परेशान हो रहे हो, आप लोग को कुछ नहीं कर। पुलिस वाले भी कसम क्रिया खाया कि तुमको कुछ नहीं करेंगे, गेट खोल दो और चलो। नहीं माना, बोला कि नहीं भागोगे तुम लोग तो बम मार दूंगा, बम मार दूंगा और सबको जला दूंगा। तब हम लोग वहाँ से भागा सर, नीचे आ गया सर। नीचे आ गए, आपकी बात नहीं मानी? नहीं, किसी की बात नहीं माना सर। फिर हम लोग चले आया। फिर वो पुलिस पार्टी के साथ फायरिंग हुई इनकी? फायरिंग तो वही किया, वही सर। कौन? वो जो अंदर में था, अंदर जो थे वो फायरिंग देने लगा। कितने फायर हुए थे? फायरिंग तो सब कम से कम
18-20 फायरिंग हुआ होगा सर। अच्छा, उसके जवाबी फायरिंग में पुलिस ने फिर फायरिंग की। फिर हम लोग तो नीचे आ गया सर, फिर कैसे क्या हुआ सर, हम इतना तो लोग जानते हैं जो बात है। क्या नाम थे जो किराएदार आपने रख रखे हैं, उनके नाम क्या थे? नाम तो लिखा हुआ है, एक आदमी लिखा है, नाम लिखा है। आपको नहीं पता? आपने रखा था, आपको नहीं पता? नाम नहीं पूछा, नाम लेकिन है लिखा हुआ, कोई आदमी लिखा है। जी सर। क्या काम करते थे? आपने कभी जानकारी ली कि क्या काम करते थे ये किराएदार? वो जो दो लड़का, वो बोला कि कोई काम मिल जाता तो कर लेते हैं। अच्छा, कितना किराया था उनका? 1200। 1200 रुपये केवल दोनों का? एक ही दो रूम, छोटा रूम। मौजूद है जिनका ये मकान है, जिस मकान में ये दो बदमाश रहा करते थे, किराए पर थे। और हालांकि वो हमारे साथ मौजूद हैं, राजेश गुप्ता जी। क्या नाम है आपका? राजेश गुप्ता। राजेश गुप्ता जी, बताएं कि ये कब से रह रहे थे? इसको रहते हुए हो गए 14-15 दिन हो गए थे। 14-15 दिन से रह रहे थे जी। आपको क्या कैसे जानकारी मिली थी, कैसे आए थे, क्या आईडी वाईडी ली थी आपने कुछ? ये कोई एक जानकारी बंदा था, वही लेकर आया था, बोला हमारे दोस्त हैं तो उनको आप रख लो। तो हमने ठीक है भाई, तो उनका अपना नाई का दुकान भी है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। जी हाँ, हमने रख लिया इनको। तो रखने के बाद जो है फिर ये मतलब शाम को आते थे, सुबह चले जाते थे काम। तो हमने पूछा भी था भाई कौन सा काम करते हो, तो बोला मैं स्पोर्ट का काम करता हूँ। स्पोर्ट्स का काम? कितने लोग रहते थे इस मकान में? मकान में तो 14 बंदे रहते हैं। 14 बंदे रहते थे? 14। और ये अलग सेपरेट रह रहे थे? नहीं, उसी के साथ ही मतलब एक कमरे में रहते थे, ये भी अलग। उसी के साथ ही ये 2 बंदे रह रहे थे? हाँ। आपको सूचना कैसे मिली इस एनकाउंटर के बारे में? मैं अपने घर पे ही था, तो रात में फ़ोन किया 12:30 बजे कर मेरे पास। पुलिस वाले ने फ़ोन किया, बोला कि ऐसा है कि आप अपने मकान पे आओ। तो मैं ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ। फिर जब मैं आया तो देखा काफ़ी पुलिस वाले थे यहाँ पे। फिर मैं ऊपर गया तो देखा दोनों अपने कान में पिस्टल सटा के बोले कि अगर तुम गेट खोलोगे। जब आप ऊपर गए तो आपने क्या देखा? मैंने देखा अपने कान में पिस्टल लगा के ये दोनों कुंडी बंद करके बैठे हुए थे। क्या नाम थे दोनों के? तो नाम नहीं पता मेरे। उम्र क्या थी उनकी? उम्र ऐसे 30-35 के करीब होगा। 25-30। 30 से 35 के करीबन थे। 25 से 30 के एवज में। अच्छा, फिर क्या देखा आपने? फिर पुलिस वाले इसको समझा रहे थे, भाई ऐसा है कुंडी खोल दे, तेरे को कुछ नहीं होगा, तेरे को मारे पीटेंगे नहीं, ठीक है, तेरे को जाके कोर्ट में हाजिर कर देंगे, तू छूट जाएगा 2 दिन में। लेकिन फिर वो लोग नहीं माने और बोला कि अगर तुमने दरवाज़ा तोड़ा या कुछ किया तो हम अपने आप को गोली मार लेंगे। पुलिस वालों को थ्रेट दे रहे थे? हाँ। फिर उसके बाद बहुत देर दोनों में बहस चला, उसको खूब समझाया, 4 घंटे उसको समझाने में लगा, फिर भी नहीं समझा। हमने भी समझाया भाई ऐसा है, खोल दे आप उनके दरवाजा। पास गए जब वो पिस्टल लगा रखे थे? मैं वहाँ गया था। अच्छा। फिर तो खिड़की से मैंने उसको देखा, उसको बोला, वो बात भी किया। मैंने कहा उसको भाई ऐसा है कि जो हो गया सो भूल जा, ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसको सही से जी ले। आए हैं, अगर पुलिस वाले आए सिलेंडर कर दे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ। लेकिन फिर भी वो नहीं माने। अच्छा, बोला कि क्या बोला? बोला अगर कोई दरवाज़ा खोला या कुछ किया तो मैं गोली मार लूँगा अपने आप को। अच्छा। तो उसके बाद फिर भाई 4-5 घंटे जब बीत गए, पुलिस वाले भी सब थक गए थे, वो कह के फिर बोले ऐसा करो सबको नीचे जाओ। तो जो भी ऊपर में किराएदार थे सबको बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद जो है फायरिंग चालू हो गई, बस इतना ही। क्या नाम आपका? डॉक्टर अनिल गुप्ता। अनिल गुप्ता जी, बताएं डॉक्टर साहब कि क्या सूचना मिली थी, क्या जानकारी मिली आपको? सूचना जिस तरीके से हम लोगों को सूचना मिली कि यहाँ पर कोई वांटेड 2 बदमाश यहाँ पर छिपे हुए हैं और वो मकान में अंदर थे, उन्होंने दरवाज़ा लगा लिया। जिस तरीके से पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने मैं तो सबसे पहले खजूरी थाने को और अपनी टीम को सब टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस तरीके से उन्होंने बहुत ही सुलझे हुए तरीके से इसको निपटाया। अब 15 अगस्त का समय आ रहा है, अगर इसको नहीं सुलझाया जाता तो उसको कोई बड़ी वारदात भी हो सकती थी। हमारे SHO साहब और पूरी टीम ने उनको एक बच्चे की तरह से 3-4 घंटे लगातार कंटिन्यू समझाया कि आप हमें सरेंडर कर दीजिए, आपको कोई नुकसान, शारीरिक कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा, आपको थाने ले जाकर जो कानूनी
कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके पश्चात भी वो कभी गन पॉइंट पे अपने को ले लेते थे, कभी डरा देते थे, लेकिन हमारी पुलिस निरंतर घंटे समझाने की कोशिश की गई? लगभग 4 से 5 घंटे लगातार चली। उसके बाद भी हमारे पुलिस वालों ने, हमारे साथियों ने, किसी ने भी हिम्मत नहीं हारी, उनको लगातार निरंतर समझाते रहे। जब उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें 2 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हमारे थाने के पुलिस वाले, तब मजबूरन उनको डिफेंस में गोली चलानी पड़ी। पुलिस की कार्रवाई को इसको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो बड़ा सराहना चाहूँगा पुलिस की कार्रवाई को। उन्होंने जिस तरीके से इसको हैंडल किया है, पहले बहुत अच्छे तरीके से लोग उनको समझाया गया कि वो प्यार से समझाए, हथियार डालते और अपने आप को सरेंडर करते हैं। जब वो सरेंडर नहीं किया, उन्होंने फायर खोल दिया, तो उसके बाद मजबूरन पुलिस को उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ी। जी, किस तरह से मानते हैं कि वो बताया ही जा रहा है कि जिस तरह से वो 2 लोग रह रहे थे, लेकिन किसी को जानकारी नहीं, क्या काम करते थे, क्या उनके नाम थे, 10-15 दिन ही रहने पहले आए। हाँ, जानकारी तो यही है कि उनको किसी को कोई जानकारी नहीं थी, किसी को मकान मालिक को पूरी तरह से जानकारी नहीं हो पाई थी। वरना हमारी इस कॉलोनी में इतना बढ़िया माहौल है, यहाँ पर अगर कोई ऐसा संदिग्ध कोई भी आ जाता है, हमारे दोनों कम्युनिटी के लोग मिलकर उसको हम तुरंत सूचना देते हैं और मिलजुल कर यहाँ पर रहते हैं। मैं समझता हूँ हमारी कॉलोनी में कोई बड़ी वारदात शायद ऊपर वाला ना होने देगा, हम सब लोग मिलकर रहते हैं। खुशी जी, कहाँ रहते थे आप? हम भी तीसरे फ्लोर पे रह रहे हैं। इसी 3rd फ्लोर पर रहते? जी। क्या हुआ था? वो ये है, जब पुलिस वाला आए ऊपर, लगभग 11 बज रहे थे, हम सोने जा रहे थे, सब पुलिस वाला आए तो हमसे पूछा जब मतलब ये जो बाइक रखा हुआ, ये लड़के कहाँ रहते हैं? मतलब सर मुझे नहीं पता। कौन सी बाइक थी उनकी? उनके लाल कलर का बाइक रखा हुआ रहा। अब पुलिस वाला ने हमें ये नहीं बताया जो लाल कलर का बाइक है वो कहाँ है, हमें बताया जिसका बाइक नीचे रखा है वो कहाँ है। बाइक तो सर 2-3 रखा हुआ रहा, अब हमें क्या पता किसको पूछ रहे हैं। बोले सर मुझे नहीं पता। तो उन्होंने रसोई में जो छोटा वाला रूम में वो लड़के सब रह रहे हैं, उसमें 2-3 जोड़ी चप्पल देखे बाहर। पहले तो उन्होंने सारे कमरे चेक किए, सबके कमरे में घुस के पुलिस वाला है जो सबके कमरे चेक करो। तो हमने एक पुलिस वाले से पूछा जो सर क्या बात क्या हुआ? उन्होंने बोला पहले ये बता तू जो वो लड़का कहाँ रह रहा है। मेरा सर कौन सा लड़का? तो बोले जिसके बाइक रखा। मेरे सर मुझे नहीं पता। तो उन्होंने चप्पल कितने समय से रह रहे थे वो लगभग 10-15 दिन हुआ है। वो आप नाम जानते थे कोई उनका? नाम नहीं जानती सर उसका। मैं काम जानते थे, क्या करते थे वो? एक बार मेरे हस्बैंड में उससे शायद पूछा रहा है, तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा जाए काम के लिए पूछा उनसे, तो क्या बोल रहा है ये शायद सदर में काम करते हैं, ऐसे पूछा। तो मैंने भी मतलब शक नहीं हुआ हमें कभी उससे, क्योंकि इतना शरीफ बंदा दिखता रहा, कभी कोई बात चीज़ कुछ नहीं। अच्छा, जब ये इनकाउंटर हुआ इससे पहले जब पुलिस आई, पुलिस ने बताया कि इनके पास हथियार हैं और 2 बदमाश हैं, तो आपको अपने बच्चों को लेके और अपने लोगों के लिए एक डर पैदा हुआ था? जी, पुलिस वाला आया, एक पुलिस वाला बिल्कुल हमारे दरवाजे पे खड़े थे, तो उन्होंने अपना गन निकाला। तो हमने उस पुलिस वाला को बोले सर गन निकाल रहे हो, बच्चे घर पे छोटा छोटा डर जाएंगे। तो उन पुलिस वाले ने हमें बोला बेटा उनके भी पास गन है, वो भी गन निकाल रखा है। मैंने फिर तो ठीक है सर। तो बोले बेटा तुम अपना गेट बंद कर लो। तो हमने गेट बंद कर लिए, फिर थोड़ी देर बाद खोले तो उन्होंने पानी मांगा, तो हमने थोड़ी देर बाद फिर गेट खोली। उसके बाद मतलब 3 बजे के बाद जब ये नहीं माना बिल्कुल ही, तो हमें बोला है जो मतलब अच्छा, पुलिस ने समझाने की कोशिश की थी? बहुत समझाया, बहुत प्यार से समझाया उसको, मगर लेकिन नहीं माने। नहीं उनका माना। जवाब क्या था? आवाज सुनी कुछ? उनका जवाब हमने आवाज नहीं सुनी, सिर्फ ये सुनी जब मतलब समझा रहा था जब बेटा निकल जाओ, कुछ कोई बात नहीं हुई, बिल्कुल बहुत अच्छे तरह से समझाए, मगर वो लड़का नहीं समझे बिल्कुल। क्या बोले? अब क्या बोले नहीं बोला, अंदर से आवाज नहीं आ रहा। सिर्फ उन्होंने खिड़की में एक मोबाइल लगा रखा जो कैमरे से दिख रहा था, जो लड़का अपने आप को गन लगा रखे थे दोनों। अच्छा, दोनों गन लगा रखे थे, क्योंकि मोबाइल से लाइट भी जला रखा है, कैमरा से दिख रहा था सर। अंदर से उन्होंने गन लगा रखा था, गन लेकिन लगा। बाहर कैसे दिख रहा था? सर हमारा रूम का दरवाजे से हम बैठेंगे ना अपने बेड पे, तो उनका गेट दिखता है पूरा, खिड़की से भी दिखता है, क्योंकि उनका दरवाजा भी दिखता है हमें पूरा अंदर तक। तो हम अपने घर पे बैठे हुए देखे थे उनको। पुलिस की इस कार्रवाई को क्या कहेंगे आप? हम क्या कहेंगे इस कार्रवाई को, हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है। जो इनकाउंटर हुआ वो बिल्डिंग सामने है और सामने वाली बिल्डिंग में भाई साहब रहते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? सर रियासत नाम है मेरा। रियासत जी, आप कहाँ पर रहते हैं? जिस बिल्डिंग में इनकाउंटर हुआ उसकी सामने वाली बिल्डिंग में रहते हैं आप? नहीं, मैं नीचे वाले फ्लोर पे रहता हूँ। आप उसी बिल्डिंग में नीचे वाले फ्लोर पर? जी। क्या हुआ था? हुआ था सर, 4 पुलिस वाले आए थे। ठीक है। और हम जैसे हम किराए पे रहते हैं वैसे वो किराए पे था। इसके मन का क्या पता कि कौन क्या है। 4 पुलिस वाला आए, उन्होंने हमसे बोला कि अपने अपने घर के दरवाजे बंद करो। कितने बजे की घटना है? 10 से 10:30 बजे शुरू हो गया है रात को? जी। ठीक है। और 3 बजे तक की कहानी है ये। अच्छा, 10:30 बजे आपसे क्या बोला? अरे सारे दरवाजे बंद कर लो अपने अपने घर के। ठीक है। जब दरवाजे हमने बंद कर लिए, फिर 4-5 पुलिस वाले और आए। ठीक है। उन्होंने हमसे कुछ नहीं बोला, हम अपने कमरे से निकलने बढ़ने लगे। ठीक है। कोई टॉयलेट, कोई बाथरूम को जहाँ भी जाना था वो सब बच्चे करने लगे थे, हम लोग भी जाने फिरने लगे। उसके बाद में 10-12 लोग फिर आए, स्पेशल टीम थी, पता नहीं क्या था, हमको नहीं पता। वो आए,
और जी उन्होंने बोला कि सारे कमरे खाली करो एकदम फ़ौरन, मिनट से पहले। ना कोई हमारे खाने पीने की चीज़, ज़रूरत की चीज़, ना मुंह पे मास्क लगाने वाला मास्क, ना कपड़े, कुछ भी नहीं लेने दिया हमें। खाने पीने खुद तो सारे कुछ खा रहे हैं और हमारे बीवी बच्चे सारे रोड पे पड़े हुए हैं। रात के 10 बजे। रियात जी, फिर जो लोग मारे गए हैं, जो जी। 2 लोग मारे गए हैं, इनका एनकाउंटर हुआ है, वो कौन से फ्लोर पर रहते थे? सर वो 2nd फ्लोर पे रहते थे। और आप नीचे फ्लोर पर रहते जी। थे। तो वहां से पुलिस का हटाना तो आपको वाजिब था, क्योंकि आपको बचाना था। सर पुलिस ने उसको हटाने की कोशिश करी, उन्होंने बोला कि आपने आपको सिलेंडर कर दो। पुलिस ने बोला था उनको जी, सिलेंडर करने के लिए? सिलेंडर करने के लिए बोला था। उनका क्या जवाब था? सर उनका जवाब यह था कि आप कितना भी कुछ कर लो, हम आपको सिलेंडर नहीं करेंगे। अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो हम अपने आप को गोली मार लेंगे। उन्होंने अपने कनपटे पे पिस्टल लगा रखी थी। अच्छा, उन पर हथियार थे? जी। अच्छा, इसकी जानकारी आपको कभी पहले थी क्या? नहीं सर, कोई जानकारी नहीं। कल के टाइम पे वो एक LCD भी लाए थे और उसके साथ में एक बॉक्स भी था। अब बॉक्स पे चारों तरफ टेप चिपका हुआ था। उसमें क्या था क्या नहीं था हमें क्या पता। आदमी बाहर जाता है अपने लिए कुछ ना कुछ चीज़ लेके कब से रह रहे थे आपके साथ ये? सर 10 से 15 दिन हो गए थे। 15 दिन पहले रहने के लिए आए थे? जी। क्या काम करते थे, कुछ जानकारी थी? सर जानकारी तो हमें काम के बारे में नहीं थी। वो चश्मा लगा कर आते थे, सिगरेट पीते थे और ये बैग टांग के आते थे। हमको तो ऐसे ही लगता था जैसे कि स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर वगैरह हैं। अच्छा 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 अच्छा। जी। अच्छा, ये मतलब नाम क्या थे उनके? सर नाम का भी मुझे नहीं पता। वो दोनों जने टीका लगाते थे जी, माथे पे टीका लगा हुआ रहता था उनके। अच्छा। और सिगरेट और वो चश्मा लगाते थे बस। और नीचे भी बैठते थे, हम लोगों से बात करते थे, मगर उन्होंने अपने मुँह से मास्क नहीं हटाया। क्या उम्र रही होगी उनकी लगभग? सर उनकी एज थी 25 से 30 साल। दोनों की? जी सर। उनसे मिलने जुलने वाला कोई आता था क्या? नहीं सर, कोई नहीं आता था। कभी कोई शक नहीं हुआ किसी को भी? नहीं, किसी को कोई कितने शक परिवार रहते थे इस बिल्डिंग में? सर 25 से 30 परिवार हैं। एक ही बिल्डिंग में 25 से 30 परिवार रहते थे? नहीं, वैसे तो 17-18 कमरे हैं, मगर अब एक फैमिली के 4-5 बच्चे हैं मेंबर बता रहे हैं? मेंबर। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे तो 20-22 होंगे हद से। तो रियासत जी, कभी कोई शक नहीं हुआ? जी नहीं, कोई शक नहीं। फिर क्या हुआ? पुलिस ने जब समझाया नहीं माने, फिर उसके बाद क्या हुआ? सर पुलिस ने गेट तोड़ने की कोशिश करी। जैसे गेट पे हथौड़ा मारा, गेट गया टूट, तो उन्होंने पिस्टल हटा के अपनी खोपड़ी पे लगा ली। अगर ज़बरदस्ती करोगे तो हम अपनी जान दे देंगे यहीं। तो पुलिस वाला आए तो वो बोले, गाली गलौज भी करी उन्होंने कि अगर ये करोगे तो हम तो गोली मार देंगे। मैंने कहा ठीक है जी, गोली मार दो। वो कह रहे कुछ भी कर लो, मगर हम आपको अपने सिलेंडर नहीं करेंगे। फिर बहुत बड़ी टीम आ गई। उन्होंने बोला फ़ौरन जल्दी कमरा खाली करो। ठीक है। हम लोगों ने कमरा खाली कर दिया। कुछ भी सामान हमें नहीं लेने दिया। मास्क वगैरह, कपड़े वगैरह, चप्पल तक नहीं पहने दिए उन्होंने। आप बाहर निकल के सारे लोग? जी सर। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, 10 मिनट के बाद में उन्होंने फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग उधर से हुई या इधर से पहले? सर वो हमें पता नहीं सर, धड़ाधड़ की आवाज़ आ रही थी। अच्छा, कितने राउंड फायरिंग हुई होगी लगभग? सर 30 से 35 फायरिंग हुई होंगी सर। अच्छा, जब फिर वो कब पता लगे कि दोनों मारे गए? सर 3 साढ़े 3 बजे। 3:30 बजे आपको पता लगा कि वो मारे गए? जी। तो वो क्या, ये पुलिस के मतलब फायरिंग का पता नहीं लगा किसकी तरफ से शुरुआत हुई? हाँ, ये लेकिन सब- वो दोनों एनकाउंटर में मारे गए। जी। श्री राम कॉलोनी के हमारे बी ब्लॉक के अंदर सी ब्लॉक की 9 नंबर गली में किराए के मकान पर रहने वाले 2 संदिग्ध लोग, जो पता लगा कि बदमाश थे, कहीं से लूट करके आए थे, तो उनके साथ में पुलिस ने पहले प्रयास किया कि वो किसी तरह से सरेंडर करें। लेकिन जब उन्होंने सरेंडर ना करके पुलिस पर अटैक करना शुरू किया, तो उसके बाद में पता लगा कि उनके साथ में मुठभेड़ करते हुए हमारे 2 बहुत ही कर्मठ जो सिपाही हैं उनको भी गोली लगी और वो दोनों जो बदमाश थे वो ढेर हो गए, वो मारे। दिल्ली पुलिस की इस ऑपरेशन को क्या कहेंगे, जिसमें पूरी गली मोहल्ले को कोई किसी की तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और सुरक्षित उन दोनों बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया है? कितनी बड़ी हमारे खजूरी थाने के SHO और हमारे खजूरी सब डिवीजन के ACP साहब की बहुत बड़ी सूझबूझ का ये परिणाम रहा। वरना जिस तरह से सोशियो कंजेस्टेड इलाका है और यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर कई बार हम देखते हैं RWA के आदमी हैं, तो गली मोहल्ले में छोटी छोटी बातों पर भी घटनाएं होती हैं, तो भीड़ जमा हो जाती हैं। तो ऐसे में गोली चलना या एनकाउंटर जैसी घटना का होना बहुत बड़ा नुकसान कर सकता था। लेकिन पुलिस ने बड़ी तरीके से, बड़ी समझदारी से उन बदमाशों को कवर किया और इस घटना को अंजाम दिया। मैं दिल्ली पुलिस को और उनके तमाम आला अफसर और जितने भी हमारे साथी सिपाही हैं उन सबको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और इस काम के लिए बधाई देना चाहता हूँ। आप भी RW से? नहीं, मैं भाईचारा कमेटी से हूँ।
जो यहाँ अच्छा, इस तरह की बस्ती में अगर संदिग्ध लोग इस तरह के आ जाते हैं तो इसको किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले चाहिए कि जो मकान मालिक है वो इस तरह से ना रखे अपने पास, उसको फौरन इन्फॉर्मेशन चाहिए। हाँ, उसका वेरिफिकेशन होना बिल्कुल ज़रूरी है। और जबकि बार बार जो है मीटिंग करके इस बात को समझाया गया है कि किसी भी आदमी को इस तरह से अपने घर में ना घुसने दें और उसको जल्द से जल्द जो है इत्तला पुलिस को दें। और हमारे SHO साहब पूरी टीम जो है बहुत अच्छे से काम कर रही है और बहुत अच्छा प्रयास किया है जो इस तरह के लोग जो हैं बहुत जल्दी गिरफ्तार हुए। थैंक यू। जा रहा है कि ये इस घटना के लिए बहुत ज़्यादा दिल्ली पुलिस को बहुत मेहनत करनी पड़ी और दिल्ली पुलिस ने बहुत कोशिश की आखिरकार उनको समझाने की, लेकिन दोनों जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली से मोस्ट वांटेड बदमाश थे वो किसी भी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि अगर आप मुझे जाने नहीं दोगे यार, मुझे यहाँ से निकलने नहीं दोगे तो हम अपने आप को हिट कर लेंगे। गन पॉइंट पे अपने आप को उन्होंने रखा हुआ था और देखने में जिस तरह से सामने से एक खिड़की थी जहाँ से देखा जा रहा था और इस मकान में 17 से 18 परिवार रह रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि 20 से 25 लोग इस मकान में रहते थे और कई लोगों ने इस तरह से बताया कि उनका 10-12 दिन पहले ये रहने के लिए आए थे, लेकिन किसी को जानकारी नहीं थी कि आखिरकार ये क्या काम करते हैं और किस तरह की इनकी, लेकिन किसी को कोई शक भी नहीं था। बताया जा रहा है कि जो और किराएदार थे किसी को कोई शक नहीं था, लेकिन इसको जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने जो कामयाबी हासिल की है और दिल्ली पुलिस की जिस तरह से एक जॉइंट ऑपरेशन रहा है बहुत काबिल तारीफ़ है। और देखा ये जा रहा है कि जिस तरह से 2 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, उनका तो इनका बदमाशों का एनकाउंटर हुआ ही, लेकिन साथ में 2 पुलिसकर्मी भी 2 पुलिसकर्मी को गोली लगी है। और देखा ये जा रहा है कि जिस तरह से पुलिस ने जो समझ और सूझ से जो बस्ती को बचाने का जो काम किया, गली मोहल्ले में लोगों को कोई इंजर्ड नहीं हो, कोई परेशान नहीं हुआ, बहुत बड़ी बात है। कैमरा पर्सन प्रशांत पाल के साथ मैं उमेश पाल, TV 29 दिल्ली।